Hello everyone. In this video we are going to start with converse of basic proportionality theorem. आप सबने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो पढ़ ही ली होगी. अगर आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अच्छे से आती है तभी आप उसका कॉन्वर्स समझ पाएंगे. पहले तो आपको वर्ड कॉन्वर्स का मतलब पता होना चाहिए. कॉन्वर्स मीन्स जो आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में प्रूव किया था और जो आपको गिवन था, अब ये दोनों चीज़ें आपस में स्वैप हो जाएंगी. व्हाट डज इट मीन्स कि जो आपने प्रूव किया था वो अब आपके पास गिवन होगा और जो आपके पास गिवन था वो अब आप प्रूव करेंगे. अगर आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम याद हो तो आपने उसमें क्या प्रूव किया था कि हमारे पास एक ट्राइंगल है. हम ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो बाकी की दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है. यही पढ़ा था ना कि ABC ट्राइंगल में अगर हम किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने BC और DE दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी हैं, तो ये इन साइड्स को AB और AC को सेम रेशो में डिवाइड करती है. मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा. ये हमने BPT में पढ़ा था. अब उसका कॉन्वर्स क्या है वो देखते हैं. इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. अब उन्होंने ये जो पैरेलल लाइन थी, अब ये पैरेलल गिवन नहीं है, ये तो BPT में गिवन थी पैरेलल, है ना. अब उन्होंने यहाँ पे हमें क्या बोला है कि एक ट्राइंगल लिया हमने उसके एक लाइन ड्रॉ करी उस ट्राइंगल में जो ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशो में क्या करती है, डिवाइड करती है. मतलब अब हमें ये गिवन है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC और हमें प्रूफ क्या करना है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ के साथ. थ्योरम लिखने का सेम ही स्टेप होता है. सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन. क्या गिवन है आपके पास? इन ट्राइंगल ABC आपके पास गिवन है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. जो आपने BPT में प्रूव करना था वो अब आपके पास गिवन है. व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है कि ये जो लाइन है DE ये पैरेलल है BC के. ये हमने प्रूव करना है. अब करते हैं स्टार्ट प्रूफ. अब देखो, अगर मैथ में बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो इसी तरह से प्रूव होते हैं कि जो हमें गिवन चीज़ है, अगर हमें इसको प्रूव करना है कि ये पैरेलल है तो हम इसको लेके चलेंगे कि ये पैरेलल नहीं है तो कोई लाइन तो D से पास करती हुई ऐसी ड्रॉ करी जा सकती है ना जो BC के पैरेलल हो, या नहीं करी जा सकती. आप मुझे बताएं कि अगर मैं आपको एक लाइन देती हूँ गिवन, कोई भी एक लाइन, मैंने एक पॉइंट दे दिया इसके आसपास कहीं, मैंने बोला आप इस पॉइंट से पास करती हुई AB के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करो. आप ऐसी कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जो पॉइंट P से पास करेंगी और AB के पैरेलल हो? कैन यू ड्रॉ मोर देन वन लाइन? अब मैंने ये लाइन अगर ड्रॉ करी है तो थोड़ी सी पैरेलल दिखनी भी चाहिए, है ना. तो क्या हम ऐसे एक से ज़्यादा लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? हाउ मेनी सच लाइंस वी कैन ड्रॉ? अगर मैं यहाँ पे पॉइंट L ले लेती हूँ तो L से पास करती हुई कितनी लाइंस मैं ड्रॉ कर सकती हूँ जो AB के पैरेलल है? ओनली वन सच लाइन आई कैन ड्रॉ. होप इट इज़ क्लियर. सिमिलरली अगर हमें DE और BC पैरेलल नहीं है हमारे पास तो D से पास करती हुई कोई एक लाइन तो हम ड्रॉ कर सकते हैं ना जो BC के पैरेलल हो. तो हमने ले लिया कि यहाँ पे अगर DE पैरेलल नहीं है तो यहाँ से एक लाइन ऐसी जा रही है DE डैश जो क्या है BC के पैरेलल है. ये हमने खुद से एज्यूम किया है. लिखते हैं इसको कैसे. इफ़ DE is not parallel to BC then let us draw a line DE dash which is parallel to BC. हमने खुद से एक लाइन ड्रॉ कर ली DE डैश जो BC के क्या है, पैरेलल है. अब तो ये तो BPT लग जाएगी. यहाँ पे हमने ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन, ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी है तो यहाँ पे हम BPT यूज़ कर सकते हैं. देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी कैन से कि ये जो DE लाइन है ये AB और AC को सेम रेशियोज में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है. देयरफॉर वी कैन से
कैन आई राइट हेयर, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ठीक है, ये किससे आया हमारा रिजल्ट? BPT से। इसको हम फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं। सेकेंड, अब आपके पास एक रेशो गिवन भी थी, ऑल्सो वी हैव AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस इज आवर सेकेंड कंडीशन। अब आप इन दोनों कंडीशन को कंपेयर करें, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो फ्रॉम 1 and 2 what we can say, from 1 and 2 we have AE dash upon E dash C is equal to AE upon EC। मतलब AE डैश, इस साइड की बात हो रही है, AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बट इससे हमें कुछ क्लैरिटी मिल नहीं पा रही है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने BPT में बाकी के 6 रिजल्ट्स लगाए थे उनका थोड़ा यूज़ करेंगे। हम दोनों साइड पे 1 ऐड करेंगे, इसमें कर दो, इसके रेसिप्रोकल में कर दो, कोई फ़र्क नहीं है, आपको अपना रिजल्ट मिल ही जाएगा। तो ऐड 1 ऑन बोथ द साइड्स, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। हमें पता है कि हम 1 ऐड कब करते हैं, जब हमें किसी एक साइड की आधी साइड की रेशो किसी पूरी लेंथ के साथ कंपेयर करनी हो। मतलब इसके दोनों साइड, इस रिजल्ट में 1 ऐड करने का क्या मतलब होता है कि हमें किसी हाफ पार्ट की रेशो पूरी साइड के साथ लेनी हो, तब हम 1 ऐड करते हैं, राइट। तो हमने दोनों साइड पे 1 ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये क्या बन गया, AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। अगर आप यहाँ पे LCM लेंगे तो आपके पास LCM आएगा E डैश C। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, AE डैश, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा E डैश C, और इधर हमारे पास LCM आएगा EC, ये आ जाएगा AE प्लस EC। थोड़ा इधर लिख लेती हूँ, AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C आपके पास AC लेंथ बन रही है, पूरी साइड की लेंथ। तो आई कैन राइट इट एज AC अपॉन E डैश C। सिमिलरली AE अपॉन E प्लस EC आपके पास कौन सी साइड बन रही है, AC। AE प्लस EC आपके पास भी कौन सी साइड बन रही है, AC अपॉन, इधर डिनोमिनेटर में कितना आ गया, EC। ये दोनों तो कट हो जाएंगे, यहाँ से आपके पास अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा EC इज इक्वल टू E डैश C। अरे भाई ये क्या हो गया, EC और E डैश C तो बराबर आ गए। EC और E डैश C बराबर कब आ सकते हैं, जब E डैश और E दोनों क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, अदरवाइज तो ये बराबर नहीं आ सकते ना। C से आपने पहले E का लेंथ लिया, ये तो कुछ और आ रहा है, फिर E डैश का लेंथ लोगे तो ये तो कुछ और आ रहा है। तो अगर आपको ये दोनों बराबर लेंथ की चाहिए तो ये कब होगा, जब E डैश और E जो हैं वो कोइंसाइड कर जाएंगे। मतलब अगर हम ये पॉइंट कहीं और लेने की कोशिश भी करते हैं, इसके सिवा कोई और लाइन लेने की कोशिश भी करते हैं, तो ये रेशोज़ इक्वल होने की वजह से ऑटोमेटिकली जो लाइंस हमने डिफरेंट ली थी वो सेम लाइंस बन जाएंगी, और सिर्फ एक ही लाइन ऐसी ड्रॉ कर सकते हैं D से पास करती हुई जो BC के क्या हो, पैरेलल हो। तो अब हम इसके बाद कैसे क्वेश्चन लिखेंगे, बट दिस इज़ ओनली पॉसिबल, बट दिस इज़, इसका रिजल्ट के नीचे हम क्या लिखेंगे, बट दिस इज़ ओनली पॉसिबल when E and E dash will coincide। ये तभी पॉसिबल है जब E और E डैश क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। मतलब E और E डैश दो डिफरेंट पॉइंट्स नहीं हैं। देयरफॉर अगर ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, देयरफॉर जो हमने लाइन DE ली थी, BC के पैरेलल जो हमने लाइन ली थी, DE डैश हमने पैरेलल लिया था ना BC के, तो अगर E और E डैश दोनों कोइंसाइड हैं तो मतलब एक ही जगह पे हैं, तो हमारे पास DE इज़ पैरेलल टू क्या हो जाएगा, BC। और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल सा थ्योरम था,
पर इसको करने से पहले आप बीपीटी ज़रूर कर लें। बीपीटी भी बहुत इजी है, अब अगर किसी बच्चे को एक बार अच्छे से समझ आ जाती है तो कॉन्वर्स भी बहुत सिंपल है, उसको बहुत आसानी से समझ आ जाता है ना। तो इन दोनों थ्योरम्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।